दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक लगातार गिर रहा है। अब आप देख सकते हो कि बाजार में इस समय माहौल थोड़ा ठीक है। फाइनेंशियल सर्विस में तेजी है, उसके बावजूद भी स्टॉक संभल नहीं रहा है। कितनी गिरावट और हो सकती है, आगे की क्या संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए या फिर एक तरह से ये एक अच्छा मौका है डिप में खरीदारी का। अब रिजल्ट भी हमारे सामने आके जा चुका है। रिजल्ट काफ़ी बेहतर था। कंपनी ने रिजल्ट में बेहतर आंकड़े पेश किए, उसके बावजूद भी स्टॉक की जो तेज़ी बनी है वो बन नहीं पा रही है। लॉक इन पीरियड भी खत्म हो चुका है, उसके बावजूद भी स्टॉक संभल क्यों नहीं रहा है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है, उसको भी समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम है। अगर हम बात करें निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की तो 23,829 के स्तर पे इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 77 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.33% अपर है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। उस लिहाज से तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस में भी तेज़ी बनी थी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, काफ़ी बड़ी गिरावट है। तो देख सकते हो कि स्टॉक की जो शुरुआत है बिल्कुल फ्लैट हुई 136 पर, जो कल की क्लोजिंग थी। अब यहाँ पे 136 की जो क्लोजिंग कल थी वहाँ पे शुरुआत तो हुई, पर यही दिन भर का हाई है। इससे आगे स्टॉक बढ़ ही नहीं पाया और सीधा बिकवाली शुरू हो गई, जिसकी वजह से 132 का इसने इंट्राडे का लो बनाया और स्टॉक बिल्कुल अब अपने निचले लो प्राइस के आसपास है, 132 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 3.33% की काफ़ी बड़ी गिरावट है, स्टॉक बहुत ज़्यादा दबाव में है। अब यहाँ पे वॉल्यूम कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 90 लाख डिलीवरी बेस काम हुआ। कल 2 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 71 लाख का डिलीवरी बेस कम हो रहा है। लगातार वॉल्यूम कम हो रहा है। अभी फिलहाल अभी बाजार शुरू है 2 बजे के आसपास 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, लेकिन बड़े फंड हाउस फिलहाल इस स्टॉक में अपनी रुचि नहीं दिखा रहे। अब आप देख लो कि आज स्टॉक इस समय 132 के आसपास ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे पिछले कई दिनों से लगातार गिर रहा है स्टॉक। अगर आप देखें तो ये स्टॉक 150 के आसपास था, यहाँ पे देख सकते हो कि 14 अक्टूबर को। अब वही स्टॉक 150 के आसपास था, स्टॉक गिरते हुए 130 के आसपास आ चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात हो। वैसे इससे पहले भी अगर आप देखें तो एक दिन यहाँ पे ऑलरेडी 130 पे आया स्टॉक और आप ये क्लियरली देख सकते हो कि हमने 8 अक्टूबर को इसको लो प्राइस जो इंट्राडे की थी वो 130 के आसपास देखी थी, लेकिन जो और 149 इंट्राडे का हाई भी था, तो उस हिसाब से स्टॉक ऊपर था। लेकिन आज जो लो बना है वो उससे 130 का ऑलरेडी लो बन चुका है पहले, तो इतनी प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन यहाँ से बाउंस बैक आना चाहिए, अगर बाउंस बैक नहीं आएगा तो फिर वीकनेस और बढ़ सकती है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है नोटिस के माध्यम से कि उनके मैनेजमेंट में इंटरनली कुछ बदलाव हुए, जिसमें कहा गया है कि यहाँ पे जो चेंज इन इंटरनल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर इन द कंपनी, तो मिस्टर नील रविंदर शाह नेशनल हेड मार्केटिंग थे, वो कंपनी के अंदर उनकी जो सीनियर मैनेजमेंट की पोजीशन थी उसमें बदलाव हुआ है। 21 अक्टूबर 2024 से उनकी पोस्ट में बदलाव किया गया और ये जो बदलाव हुआ ये एक इंटरनल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर के तहत हुई है। कंपनी के अंदरूनी तरीके से बदलाव हुआ है, उनकी पोस्ट बदली गई है और इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। उनका कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत ही शानदार सेवाएं दी है, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन अब यहाँ पे उनकी जो सेवा है उसमें बदलाव किया गया है। यह इंटरनल स्ट्रक्चर बदलाव हुआ है। फिलहाल बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो उसका जो मार्केट कैप है करीब 1,11,713 करोड़ के आसपास है। इसके इंटरप्राइजेस वैल्यू देखें तो 94,303 करोड़ के आसपास है और यहाँ पे अगर हम कंपनी का शेयर आउटस्टैंडिंग देखें तो 832.81 करोड़ के आसपास है और प्राइस टू अर्निंग इसका पी रेशियो 65.42 का है। यहाँ पे इससे एक बात समझ में आ रही है कि स्टॉक जो है महंगा है, पी रेशियो के हिसाब से देख सकते हैं और यही वजह है कि शेयर की प्राइस भी काफ़ी समय से बढ़ नहीं पा रही, बल्कि स्टॉक लगातार नीचे आ रहा है। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ 34.47% के आसपास है, प्रॉफिट ग्रोथ 37.64% के आसपास है, जो एक साबित करता है कि कंपनी प्रदर्शन के हिसाब से अच्छा, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कंपनी की अच्छी है। फिलहाल जो मार्केट एक्सपर्ट है वो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए कह रहे हैं। शॉर्ट टर्म में भले आपको यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो आने वाले समय नियर टर्म में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है।
मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि कंपनी की जो फंडामेंटल्स है बहुत अच्छे है, ग्रोथ स्टोरी इसकी अच्छी है और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो इसकी संभावना है कि स्टॉक आपको बेहतर दे रिटर्न। दूसरी तरफ देखें तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से भी देखें तो इसकी जो वैल्यूशन है उसको लेकर सवाल उठाए गए। हाई वैल्यूशन है, स्टॉक इस समय इस लेवल पे महंगा है और इसलिए आने वाले समय इसकी प्राइस काफ़ी समय तक बढ़ती हुई दिखाई नहीं देगी। दूसरी तरफ अगर तो यहाँ पे एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की तरफ से देखें तो उनका कहना है कि स्टॉक को एक बार स्टेबल होने दे। अभी फ़िलहाल स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है और वीक भी है। एक बार स्टॉक स्टेबल हो जाए और फिर तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू करे तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें तलाशी जा सकती है। एक्सिस कैपिटल का कहना है कि इस समय स्टॉक थोड़ा सा भले महंगा हो लेकिन कंपनी अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा रही है, आने वाले समय बेहतर उम्मीद की जा सकती है। इक्विटी पंडित की तरफ से देखें तो भी यहाँ पे स्टॉक को लेकर 140 के आसपास के एक टारगेट दिया गया है जिसके आसपास स्टॉक आ सकता है और 140 के आसपास यहाँ पे काफ़ी समय तक रह सकता है। आउटलुक पॉजिटिव है, आने वाले समय बेहतर कर सकता है। तो कुल मिला के फिलहाल स्टॉक में मिला जुला रुझान है और इसको लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करना होगा। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कोई खास प्रदर्शन करता हुआ दिखाई नहीं देगा, लेकिन कंपनी ने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया इस बार बहुत ही बेहतर है। कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट शानदार बढ़ा है। आप देख ही सकते हो सितंबर 2023 में 1912 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था, वो इस बार Q2 में 2410 करोड़ तक पहुंच गया। पिछले क्वार्टर में जून में यह 2209 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले तो आपको रिवेन्यू बिल्कुल बढ़ता हुआ दिखाई देगा और लगातार हर क्वार्टर में रिवेन्यू बढ़ा है। बात प्रॉफिट की कर ले तो सितंबर 2023 में 451 करोड़ का प्रॉफिट था जो लगातार बढ़ते हुए इस बार Q2 में 546 करोड़ तक पहुंच गया और पिछले क्वार्टर में 483 करोड़ के आसपास था। तो बिल्कुल यहाँ पे क्लियरली प्रॉफिट भी बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, ये आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। तो ऐसे में बस यही है आपकी कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है और सबसे बड़ी बात है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर कंपनी फोकस करती है जिस पे सरकार की तरफ से बहुत सारी नई स्कीमें लाई जा रही है जिसका फ़ायदा हो सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके ही चलना चाहिए, शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पे कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे वारी एनर्जीज़ का IPO का अलॉटमेंट है आज। अब आप देखिए इसने बजाज हाउसिंग के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है, काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स रहा है, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और लिस्टिंग शानदार होने की पूरी उम्मीद है। वारी एनर्जीज़ के ऊपर ऑलरेडी हमारा वीडियो बन चुका है। अगर आपको अलॉटमेंट के बारे में स्थिति जाननी है, किस तरह से आप चेक कर सकते हो, उसकी सारी जानकारी मिल जाएगी और लिस्टिंग कहाँ तक हो सकती है वो सारी डिटेल जानकारी आपको वारी एनर्जीज़ के IPO के माध्यम से मिल जाएगी। तो जाके वो ज़रूर वीडियो देखें जिसमें आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो वारी एनर्जीज़ के IPO को 97.33 लाख एप्लीकेशन मिले हैं और ये देख सकते हो कि अपर प्राइस बैंड पर ये मिले सारे। और यहाँ पे अगर हम बात करें बजाज हाउसिंग फाइनेंस की तो इसको 89.07 लाख एप्लीकेशन मिले थे, तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ दिया गया है। काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन है और ये लिस्टिंग भी शानदार होने की पूरी उम्मीद है। वैसे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने भी लिस्टिंग डबल से ज़्यादा की थी और बाद में स्टॉक नीचे आया, लेकिन यहाँ पे वारी एनर्जी में भी बिल्कुल वैसी ही संभावना बन रही है। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 133 का पहला सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट तो ऑलरेडी टूट चुका है, स्टॉक इससे नीचे आया। अब सेकंड सपोर्ट 126 के आसपास है, वो भी टूट गया तो 117 तक जाने की संभावना बनेगी। पॉजिटिव माहौल बना तो 148 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो स्टॉक आपको 157 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तेजी जारी रही तो फिर स्टॉक फिर से 163 तक जा सकता है। ऐसे में उम्मीद बनती है कि स्टॉक 200 के आसपास टच कर सकता है, आगे की संभावना है, समय लग जाएगा उसमें काफ़ी ज़्यादा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।